हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेबी एजुकेशन पॉइंट। आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो है बर्ड ज्योग्राफी लेकर आए हैं और बर्ड ज्योग्राफी में हमारा जो है लेक्चर 4 है। इससे पहले हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हमने ब्रह्मांड पढ़ा था, ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, तारों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, अक्षांश देशांतर हैं और जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इस प्रकार से सभी वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जो हम पढ़ेंगे हमारी जो ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसके बाद हमने पढ़ा था तारों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, पृथ्वी का या ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इस अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, पृथ्वी की गतियाँ क्या हैं। इस प्रकार से हम जो है क्रम वाइज टॉपिक चल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे, इस सब को समझ के हम पढ़ेंगे। अब ब्रह्मांड का, पृथ्वी का निर्माण हो गया, ब्रह्मांड का, तारों का निर्माण हो गया। हाँ, हम समझते हैं इस जो है हमारा जो वर्तमान भौगोलिक संरचना है पृथ्वी की, हम कह सकते हैं महाद्वीप और महासागर हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो ये हमारा लेक्चर 4 है। हम समझेंगे इसमें महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, हम जो है इसको डायरेक्ट भी पढ़ा सकते थे कि अमेरिका क्या है, इसके बाद एशिया, यूरोप, महाद्वीप के बारे में बता सकते थे। लेकिन हम जो है आपको समझाना चाहते हैं एक्चुअली में भूगोल को क्या है। जब तक आप समझोगे नहीं, हमें जो है लंबे समय तक याद बनी रहती है और समझ करके हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो हम जो है अधिक से अधिक जो है याद करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो इसलिए हम आपको हर सब्जेक्ट को जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम जो है थोड़ा लेक्चर लंबा होता है या थोड़ा डिटेल में भी जाना पड़ता है, इसलिए हम आपको डिटेल में ही थोड़ा समझा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम पढ़ते हैं सिर्फ एक बार ही पढ़ते हैं, बार बार समय पढ़ने को किसी को नहीं मिलता है। तो एक बार में पढ़ें और अच्छा पढ़ें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और आपने जितनी भी वीडियो हमारी नहीं देखी हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके है हमारी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ, या हम कह सकते हैं महासागर और महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। इसमें जो है कई सिद्धांत दिए गए थे, लेकिन 2 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। एक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और एक है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो हम इसे वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से जो है समझेंगे। अगर आप बोलोगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से समझाइए, तो हम जो है कमेंट में बताओगे तो हम एक नई वीडियो ले आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत क्या कहता है और इसको समझने में या महासागरों की और महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में किस प्रकार से व्याख्या करता है। तो अल्फ्रेड वैगनर महोदय हैं, जर्मन शास्त्री थे। जर्मन के जो है जलवायु शास्त्री थे। क्या थे? जलवायु शास्त्री, यानी वो जो है जलवायु का अध्ययन करना चाहते थे, एक भूगोल वेत्ता नहीं थे। क्या थे? जलवायु शास्त्री थे। इनका नाम है 1912 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। 1912 में विस्थापन सिद्धांत। उन्नीस सौ 12 में दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उन्होंने बताया था कि महाद्वीपों का विस्थापन किस प्रकार से हुआ और इनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने जो है महाद्वीपों के संबंध में, महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में कुछ जानकारी दी थी। तो हम इन्हें समझते हैं अच्छे। क्या हुआ था पहले, क्या था कि उन्होंने बताया था कि पृथ्वी पहले के जो सभी महाद्वीप थे एक साथ जुड़े हुए थे, यानी सभी महाद्वीप हैं वो इस प्रकार से जुड़े हुए थे। और उन्होंने इसे नाम दिया, एक भूखंड को जो है उन्होंने नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। पेंजिया क्या है? एक विशाल भूखंड है जिसमें जो है सभी महाद्वीप समाये हुए या सभी महाद्वीप इस प्रकार से जुड़े हुए थे। और इसके जो चारों ओर क्या था? जलीय भाग था, यानी इस प्रकार से जलीय भाग था, यानी कि पृथ्वी पर सिर्फ दो भाग थे। एक था भूखंड वाला भाग जिसे पेंजिया नाम दिया, और इस प्रकार से एक जलीय भाग था। इस जलीय भाग को नाम दिया उन्होंने पैतालासा।
और ये बात है कार्बोनिफेरस युग की, यानी कार्बोनिफेरस युग में है। इसके बाद कार्बोनिफेरस युग में इस पेंजिया में आप जो विशाल भूखंड है इसे नाम दिया पेंजिया। पेंजिया में क्या हुआ, विभाजन हुआ। इसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ। और विभाजन कब हुआ, कार्बोनिफेरस युग में। विभाजन कब हुआ, कार्बोनिफेरस युग में इसमें विभाजन हुआ और इसके दो भाग बने। इस प्रकार से इसके कितने भाग बने, दो भाग। इस प्रकार से इसके दो भाग बने। इस उत्तर वाले भाग को उन्होंने नाम दिया, एक भाग इसका उत्तर की साइड हो गया और एक भाग दक्षिण की ओर। इस उत्तर वाले भाग को नाम दिया उन्होंने लॉरेंसिया, लॉरेंसिया। और इस वाले भाग को उन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। या इसे लॉरेंसिया को अंगारा लैंड भी बोलते हैं, अंगारा लैंड, ठीक है। और एक का हुआ था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या हुआ, पेंजिया में विभाजन हुआ और इसके दो भाग बने। एक बना लॉरेंसिया उत्तर की साइड और एक बना दक्षिण की ओर। और इस प्रकार से अगर इस वाले भाग में जो है विभाजन होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जल भर जाएगा। तो इस जलीय भाग को उन्होंने नाम दिया, इस जलीय भाग को नाम दिया जो है इसे नाम दिया तैतीस सागर। क्या नाम दिया, तैतीस सागर, तैतीस सागर। यानी कि पेंजिया में कार्बोनिफेरस युग में विभाजन हुआ और एक भाग उत्तर की साइड और एक भाग दक्षिण की साइड जो है इसमें विभाजन हुआ। इसमें लॉरेंसिया उत्तर की साइड लॉरेंसिया बना और दक्षिण की साइड है गोंडवाना लैंड बना। और जो बीच में जो है जल भर गया उसे नाम दिया उन्होंने तैतीस सागर। क्या नाम दिया, तैतीस सागर नाम दिया। तो इस प्रकार से इसका विभाजन हुआ। इसके विभाजन के जो उन्होंने दो कारण बताए थे, यानी कि इसमें जो विभाजन हुआ तो विभाजन किस प्रकार से हुआ, गोंडवाना लैंड में किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से जो है क्या बने, ये अलग अलग जो है लॉरेंसिया से कौन कौन से बने। तो उत्तर की साइड जो है लॉरेंसिया से कौन कौन से महाद्वीप बने, लॉरेंसिया। इस लॉरेंसिया वाले भाग से जो है उत्तरी अमेरिका बना। इस प्रकार से यूरेशिया बना या यूरोप एशिया बना और यूरोपी बना। इसे संयुक्त रूप से यूरेशिया भी बोलते हैं। इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ, लॉरेंसिया से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का। इसके बाद जो है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड से किसका निर्माण हुआ, लैंड से है किस किस का निर्माण हुआ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का और जो हमारा जो भारत है, भारत का जो वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इस प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण भी किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से हुआ है। तो इस प्रकार से जो भारत है ना, यहाँ से जो दक्षिण वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत। इसका निर्माण भी किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से। तो गोंडवाना लैंड से किस किस का निर्माण हुआ है और लॉरेंसिया से किस प्रकार का निर्माण हुआ है आपको समझ में आ गया होगा। यानी लॉरेंसिया से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का, और जो है गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का और दक्षिण भारत का, और अंटार्कटिका का भी जो है निर्माण किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से हुआ है। तो इस प्रकार से अब ये भाग हैं क्या, किस प्रकार से ये उन्होंने बताया था और किस प्रकार से ये जुड़े हुए थे, इसके बारे में हम समझते हैं। तो उन्होंने क्या दिए थे, कुछ प्रमाण दिए थे, उन्हें हम प्रमाणों के आधार पर इसे समझते हैं। एक साथ पढ़ा करें तो आप जो है एक एटलस का बुक आता है जिसमें जो है सभी प्रकार के क्या दिए रहते हैं, मैप दिए रहते हैं। एटलस की एक किताब आती है, उसे आप खरीद लेना और एटलस की सहायता से है आप अगर हमारे साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में है बहुत अच्छे से आएगा। तो इस प्रकार से उसमें मैप बनी हुई थी। तो ये वाला भाग है ना, इस वाले भाग में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं मेडागास्कर, ये भी इससे क्या हो गया, अलग हो गया, तो ये भी इसमें फिट हो जाएगा। और इस प्रकार से ये वाला भाग इसमें फिट हो जाएगा और ये वाला भाग है यहाँ फिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, कुछ कटा फटा पाया जाता है। और यहाँ पर भी है, ये नॉर्वे वाला भाग है और ये स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड है। ये वाला भाग भी थोड़ा कटा फटा हुआ है। तो यहाँ पर और यहाँ पर भी जो द्वीप पाए जाते हैं, छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। और ये मैक्सिको की खाड़ी है,
इसमें ये द्वीप समा सकते हैं, यानी कि इसमें इतना जो है। तो इस प्रकार से इसका क्या हुआ, विभाजन हुआ, यानी कि सभी अगर इनको जोड़ेंगे ना, ए वाला भाग इसमें फिट हो जाएगा, ए वाला भाग इसमें फिट हो जाएगा और ए इस प्रकार से इसमें फिट हो जाएगा। तो मतलब सभी भाग हैं जो पृथ्वी का एक क्या बना सकते हैं, एक पेंजिया नामक जो है बना सकते हैं, अगर हम इन्हें इस प्रकार से फिट करें तो। और इसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने प्रमाण दिया, कई प्रमाण दिए, यानी कि सभी भूखंड आपस में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ये उन्होंने प्रमाण दिया। दूसरा उन्होंने प्रमाण दिया कि जो यहाँ पर जो है सेल समूह या चट्टानें पाई जाती हैं, वो चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं, यहाँ पर। यानी कि हम देखते हैं ये वाला भाग क्या है, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का भाग है, ये वाला भाग इस प्रकार से इसमें फिट हो जाएगा। ये ब्राज़ील है, इस प्रकार से इसकी संरचना है, और इसका इस प्रकार से ए, इस प्रकार से अफ्रीका है। तो ये वाला भाग है क्या, इसमें फिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से घाना तट है और ये ब्राज़ील तट है। तो ब्राज़ील तट और इसकी जो है चट्टानों में है समानता पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर सोना पाया जाता है, तो यहाँ पर भी क्या है, घाना में ब्राज़ील के जो है इसमें सोना पाया जाता है, और यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यानी कि इनकी सेल समूह में बहुत अंतर है, और यहाँ की दूरी है लगभग 4800 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसके बाद हम एक ग्लुप्टोरिस वनस्पति पाई जाती है, ग्लुप्टोरिस वनस्पति पाई जाती है, वो गोंडवाना लैंड के सभी भागों में पाई जाती है, यानी गोंडवाना लैंड से कौन किस किस का निर्माण हुआ है वो सभी स्थानों पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से ऐसा संभव तभी हो सकता है जब ये सभी भाग क्या हो, आपस में जुड़े हुए हों। तो इस प्रकार से भी। इसके बाद हम देखते हैं, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। इस प्रकार से कर्क रेखा जाती है, आपको पता है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद है ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और इस प्रकार से ये रेखा है, इसे बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। अब मकर रेखा और भूमध्य रेखा, या हम देखते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर है जो है, भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर कभी भी जो है बर्फ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर सूरज है, वर्ष भर चमकता है, और यहाँ पर अधिक गर्मी रहती है। तो यहाँ पर है, हमने देखा तो यहाँ पर क्या मिले हैं, हिम के साक्ष्य मिले हैं, यानी हिमशैलों के साक्ष्य मिले हैं। और हिमशैलों के साक्ष्य तभी हो सकते हैं जब ये वाला भाग कहाँ पर रहा हो, अंटार्कटिका है, या जो है ये वाला भाग है उत्तरी ध्रुव। ये वाला क्या भाग है, उत्तर की साइड है, तो इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और ये दक्षिण की ओर है, इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यानी कि जो हम देखते हैं लॉरेंस या गोंडवाना लैंड में जो 2 प्रकार से जो है क्या हुआ, विस्थापन हुआ। इसमें उत्तर की ओर जो विस्थापन हुआ भाग था दक्षिणी ध्रुव की ओर था। कहाँ पर था, ये पेंजिया वाला भाग था, कहाँ पर था, दक्षिणी ध्रुव की ओर था, और इसमें जो है विस्थापन हुआ, यानी कि ये दूसरी जगह विस्थापित हुआ, इस प्रकार विस्थापित होता चला गया। तो इसमें 2 प्रकार से विस्थापित हुआ, एक हुआ था भूमध्य रेखा की ओर, यहाँ इधर की ओर, और इसमें जो विस्थापित हुआ पेंजिया में, और इस प्रकार से एक इधर की साइड यानी पश्चिम की ओर। इसमें विस्थापन 2 प्रकार से, एक हुआ था भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, आप देख रहे हैं ये भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन हुआ, और एक हुआ था पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। जो भूमध्य रेखा की ओर जो विस्थापन हुआ, जो भूमध्य रेखा है ना, इस भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन हुआ, तो उसमें जो विस्थापन हुआ वो था गुरुत्व बल उत्प्लावन बल के कारण। यानी गुरुत्व बल, जो पृथ्वी गुरुत्व बल रहता है, और उत्प्लावन बल यानी कि दूसरी वस्तु उस पर। पृथ्वी के अंदर 3 भाग पाए जाते हैं, सियाल, सीमा और निपे। तो ये वाला भाग है कैसा, इसका घनत्व कैसा है, कम है, और इसका घनत्व अधिक है। तो ये इस पर क्या रहता है, तैरता रहता है, यानी कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। और सियाल वाला भाग है वो क्या है, एक महाद्वीपीय वाला भाग है, और सीमा वाला भाग है जो क्या है, महासागरीय वाला भाग है। तो इस प्रकार से इस पर तैर रहा है, और उत्प्लावन बल के कारण है इसमें जो विस्थापन हुआ, कहाँ की हो, भूमध्य रेखा की ओर, या हम कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव की ओर विस्थापन हुआ। और इसके बाद जो पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ वो हुआ था ज्वारीय बल के कारण। ज्वारीय बल या हम कह सकते हैं विभाजन हुआ, तो किस अमेरिका और जो है दक्षिण अमेरिका का भाग आज भी जो है पश्चिम की ओर इसमें थोड़ा थोड़ा विस्थापन हो रहा है। और इसके बाद जो उत्तर की ओर विभाजन जो है विस्थापन हुआ, तो इस प्रकार से यूरोप महाद्वीप वगैरह चले गए। तो यानी कि ये वाला भाग हम देखते हैं अफ्रीका वाला भाग,
और ये ब्राज़ील वाला भाग, या हम कह सकते हैं ये भारत वाला भाग, तो यहाँ पर जो है क्या मिले हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं हिम के साक्ष्य जो यहाँ पर अफ्रीका में इस वाले भाग यहाँ भूमध्य रेखा पर कभी भी बर्फ नहीं हो सकती है या हिम रेखा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन शैलों में क्या पाए गए हैं, हिम के साक्ष्य पाए गए। यानी जलवायु का अध्ययन किया तो उन्होंने एक ही भूखंड पे बहुत सी जलवायु में क्या थे, परिवर्तन हुए थे। यानी एक ही स्थान पर कई समय में क्या हुए थे, उसकी जलवायु परिवर्तन हुए थे। उसी आधार पर उन्होंने ये कोशिश की थी कि यहाँ पर एक ही जगह पर ऐसे परिवर्तन कैसे हो सकते हैं। यानी कि ये वाला भाग कहीं और था। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें विस्थापन हुआ और इस वाले भाग पर हिम साक्ष्य है। इसके बाद ग्लुप्टोरिस वनस्पति पाई जाती है और इस प्रकार से और कई भी ऐसे कि मेसोसोरस भी एक प्रकार का जीव पाया जाता है, ब्राज़ील में पाया जाता है और अफ्रीका के घाना में क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये वाले भाग हैं कभी एक साथ जुड़े हुए थे। इसके बाद आपने एक और उदाहरण देखा होगा कि हम देखते हैं अफ्रीका के सवाना जंगलों की एक विशेषता है कि यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं और एशियाई शेर एकमात्र पाए जाते हैं वो है हमारे गुजरात, यानी कि गुजरात के गिर क्षेत्र में एशियाई शेर पाए जाते हैं और ये अफ्रीका की विशेषता है। तो अफ्रीका में भी एशियाई शेर पाए जाते हैं और यहाँ पर भी एशियाई शेर पाए जाते हैं, यानी कि हमारे गुजरात क्षेत्र में। तो इस प्रकार से यानी कि ये वाला भाग है यहाँ पर क्या था, पहले जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं एशियाई शेर और हमारे भारत में पाए जाते हैं गिर क्षेत्र में। तो इस प्रकार से पता चलता है कि ये वाला भाग कभी यहाँ से क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से कई प्रमाण मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि ये वाले भाग क्या थे, आपस में जुड़े हुए। तो इस प्रकार से महाद्वीपों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। देखते हैं तो महाद्वीप कितने पाए जाते हैं, 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप होता है उसे बोलते हैं एशिया। एशिया महाद्वीप है। इस प्रकार से मैंने इसे विभाजन रेखा भी बना दी है। तो इस प्रकार से इस वाला भाग है क्या होता है, एशिया वाला भाग होता है एक काला सागर और एक कैस्पियन सागर। तो इस प्रकार से ये इधर का भाग होता है, इसे बोलते हैं एशिया। ठीक है, एशिया। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस प्रकार से एशिया में हम भी आते हैं, भारत भी एशिया में ही आता है। तो एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद दूसरा महाद्वीप आता है वो है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप भी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद जो तीसरा महाद्वीप आता है वो आता है उत्तरी अमेरिका और चौथा महाद्वीप आता है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और 5वां आता है अंटार्कटिका और 6ठा आता है यूरोप और 7वां आता है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, एशिया, अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, 5वां है अंटार्कटिका और 6वां है यूरोप और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। इसके बाद महासागर कितने पाए जाते हैं, तो महासागर ए वाला भाग है, यानी कि आपको पता है कि इसमें अभी क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ए वाला भाग पश्चिम की ओर जा रहा है और ए वाला भाग है उत्तर की ओर, इसमें जो है विस्थापन हो रहा है। तो इस प्रकार से इस वाले भाग में किसका निर्माण हुआ, महासागर का। तो ये महासागर का 33 सागर से निर्माण हुआ है। तो 5 महासागर बने, कौन कौन से, ये वाला भाग बना उसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर, और ये वाला भाग है, ये वाला भाग है ये बोलते हैं प्रशांत महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर। और ये वाला भाग है, ये वाला भाग इधर भी क्या है, जुड़ा हुआ है, यानी कि पृथ्वी गोल है। तो इस प्रकार से इसका मैप है। तो इधर भी कौन सा महासागर होगा, प्रशांत महासागर, नहीं प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर। और तीसरा है जो भारत के नीचे जो सागर पाया जाता है, इस प्रकार से इसे बोलते हैं हिंद महासागर। कौन सा, हिंद महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और चौथा है वो है अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। और 5वां महासागर है वो है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो कितने महासागर पाए जाते हैं, 5 महासागर पाए जाते हैं। महाद्वीप, महाद्वीप कौन कौन से क्रम से लिख लेता हूँ मैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है
कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरा महाद्वीप है जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका। जो चौथा महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और जो है पांचवा महाद्वीप है वो है आर्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप। और छठवा है यूरोप महाद्वीप। और सातवां महाद्वीप है जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रकार से कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। ये आप जो है लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्या 5 कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। दूसरा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। ये वाला भाग है, ये पूरा महासागर है। एक कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, या इसे अंध महासागर भी बोलते हैं। अंध महासागर। ये तीसरा महासागर है वो है हिंद महासागर। और जो चौथा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर। और पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। इस प्रकार से 5 महासागर पाए जाते हैं और 7 अब हम देशों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा देश पाया जाता है वो पाया जाता है रूस। रूस है, ये वाला भाग देख रहे हैं, पूरा है रूस का भाग आता है, ये वाला इसे बोलते हैं रूस। रूस देश है, सबसे बड़ा देश है। जो दूसरे नंबर पर देश आता है वो आता है कनाडा। कौन सा? एक कनाडा देश है। कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा सबसे बड़ा देश है वो है चीन। चीन है तीसरा सबसे बड़ा देश है। और चौथा सबसे बड़ा देश है वो है यूएसए। इसे बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका है चौथा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद 5वां सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील। और छठा सबसे बड़ा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। और 7वां सबसे बड़ा देश है वो है भारत। तो 7वें नंबर पे है 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल में कौन कौन से हैं? सबसे बड़े देश विश्व में बड़े देश, तो कौन कौन सा सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल में हम देख लेते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में लिख देता हूँ पूरा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। आपको जो है ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मैप से पढ़ोगे तो आपको जो है जल्दी चीज़ याद होंगी और लंबे समय तक होंगी और भूलेंगे भी नहीं। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। इधर आ जाते हैं, दूसरा है कनाडा है। तीसरा सबसे बड़ा देश है वो है चीन है, यानी इधर से इधर जाते हैं फिर इधर जाते हैं, चीन है। और चौथा सबसे बड़ा देश है वो है यूएसए। यूएसए इसे बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। और 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। ब्राज़ील। और छठा सबसे बड़ा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और 7वां सबसे बड़ा देश है वो है भारत। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा देश 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है।
तो इस प्रकार से आपको देश भी याद हो गए होंगे सबसे बड़ा देश कौन सा है। इसके बाद हम अगर क्षेत्रफल में बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश आता है वो कौन सा आता है। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है वो है, पहला है चीन, यानी कि चीन सबसे बड़ा देश है, ये वाला हमारा पड़ोसी है, आपको पता होगा। इसके बाद है भारत, भारत है जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा सबसे बड़ा देश है इसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या में है जो पहला सबसे है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है वो है कौन सा है, यूएसए। यूएसए चौथा बड़ा सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है। पांचवा है इंडोनेशिया, चौथा है इंडोनेशिया। इस प्रकार चार सबसे बड़े जनसंख्या में सबसे बड़े देश कौन से हैं, जो है जनसंख्या में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है, आप देख रहे हैं ये वाले जो है द्वीपों पर जो देश पाए जाते हैं उसे बोलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो ये द्वीपों पर 14,000 द्वीपों पर देश पाए जाते हैं उसे बोलते हैं इंडोनेशिया। यानी कि भारत के इधर देखोगे ना तो आपको यह दिख जाएगा। आप मैप का जो है एटलस जरूर खरीद लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से जनसंख्या में सबसे बड़े और जिस सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश हैं। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा और समझते हैं। ये क्या है, यूएसए का भाग है, यहाँ पर है अलास्का, है अलास्का। अलास्का पर किसका अधिकार है, यूएसए का अधिकार है। किसका भाग है, अलास्का का। एक कमचटका जो है, कमचटका जो है क्या है, प्रायद्वीप है। एक प्रायद्वीप क्या है, कमचटका प्रायद्वीप है जो है ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या है, पास पास में हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से रूस का भाग है कमचटका प्रायद्वीप और ब्राज़ील का भाग है। तो पृथ्वी इस प्रकार से गोल है, तो इस प्रकार से बने हुए। इसके बाद हम देखते हैं एशिया है। एशिया में ये देश है मंगोलिया। कौन सा है, मंगोलिया, मंगोलिया देश है। इसके बाद यहाँ पर यूरोपीय देश सभी पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर पुर्तगाल है, स्पेन है, ठीक है, फ्रांस है, स्वीडन है, नॉर्वे। और सबसे बड़ा जो पाया जाता है, सबसे बड़ा द्वीप पाया जाता है, ग्रीनलैंड है। द्वीप क्या होते हैं तो हम थोड़ा इसे भी समझा देते हैं आगे, क्योंकि ये टर्म बार बार यूज होंगे, इसलिए मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि जो द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप पहले हम देख लेते हैं द्वीप क्या है, यानी कि वह भूखंड भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे बोलते हैं हम द्वीप। जैसे कि कई द्वीप हैं, आपने सुना होगा अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप है, भारत के द्वीप हैं। तो इस प्रकार से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो एक क्या हैं, द्वीप हैं। इसके बाद आपने सुना होगा लक्षद्वीप, ये भी भारत का द्वीप है। ठीक है, तो लक्षद्वीप भी क्या है, इस प्रकार से जल से घिराव रहता है, उसे बोलते हैं द्वीप। इसके बाद प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, पहला हो गया द्वीप, दूसरा है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप भी आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा। तो प्रायद्वीप ये भारत है, भारत भी क्या है, इस प्रकार से एक प्रायद्वीप वाला हिस्सा है, यानी कि जो तीनों ओर जल से घिरा हो, वह भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। यानी कि ये हमारा भारत है, ये भी तीनों जल से घिरा हुआ। इधर है, आपको पता होगा ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर, अरब सागर, और ये वाला भाग है इसे बोलते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। इसके बाद कई प्रायद्वीप हैं ऐसे, ये वाला भी क्या है, तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। इसे बोलते हैं जो है, ये वाला प्रायद्वीप है, ठीक है, ये वाला भाग प्रायद्वीप है। और कई प्रायद्वीप पाए जाते हैं, जैसे कि ये भी प्रायद्वीप है, ये भी प्रायद्वीप है, ये वाला भाग भी पूरा प्रायद्वीप हो सकता है, ये वाला भी पूरा भाग प्रायद्वीप है।
और ये क्या है, द्वीप है। तो इस प्रकार से जो तीनों ओर जल से घिरा रहता है उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। इसके बाद आपको और टर्म भी आ गया होगा, खाड़ी किसे कहते हैं। तो खाड़ी क्या होती है इसे समझ लेते हैं। जैसे कि जो भय जलीय भाग तीनों ओर जल से घिरा, जो तीनों ओर भूखंड से घिरा हो। जैसे बंगाल की खाड़ी है, ये तीनों ओर जल से घिरी है, भूभाग से घिरी है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं तीनों ओर क्या है, भूभाग से घिरी है। तो इस प्रकार से भाग को क्या कहते हैं, खाड़ी बोलते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी है। इसके बाद कच्छ की खाड़ी है, एक इस प्रकार से भी खाड़ी पाई जाती है। एक बड़ी खाड़ी को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ऐसे, और छोटी खाड़ी को बोलते हैं गल्फ। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा, जैसे कच्छ गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो आपको खाड़ी द्वीप प्रायद्वीप समझ में आ गए होंगे। अगला जो है हम समझेंगे महाद्वीपों को, नेक्स्ट वीडियो आएगी महाद्वीप क्या होते हैं। ऐसे कि महाद्वीप आपको समझ में आ गया, महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। हम समझेंगे अब एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश पाए जाते हैं, उनकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, पर्वत पठार, इस प्रकार से हम समझेंगे। ठीक है, और आपको जो है नमूनिक तरीके से, यानी कि आपको जो है ये राजधानी वगैरह है वो ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे। जितना होगा समझाने का ही प्रयास करेंगे, और जो आपको भी याद ना हो उसे हम ट्रिक से समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।